के हाईकमान की आपस में बड़े नेताओं की होने जा रही है, खास तौर पर हरियाणा चुनाव के बाद। और अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र पर अब बीजेपी ने अपना फोकस कर लिया है। आज महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र को इस सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। 645 करोड़ से शिरडी एयरपोर्ट पर एक नया टर्मिनल बनाए जाने की बात कही जा रही है। 10 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय कौशल संस्थान का भी उद्घाटन करेंगे। यानी अब बात, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव हैं, कवायद पहले से ही शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की बात करें या महायुति की बात करें, दोनों ही तरफ से लगातार बातचीतें आपस में दलों में शुरू हो गई हैं। और अब प्रधानमंत्री और बीजेपी नेतृत्व पूरे फोकस के साथ, वर्तमान चुनाव परिणामों से मिली हुई एनर्जी के साथ इन राज्यों में अपना पैर रखने की तैयारी में है। $7,600 करोड़ रुपए की सौगात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रथमेश मिटांगले मुंबई से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रथमेश, बीजेपी उत्साह से लबरेज है, भरी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। हरियाणा में तो खैर सरकार ही बना ली, जो जीतती हुई बाजी कांग्रेस की थी उसे अपने पक्ष में कर लिया। और अब प्रधानमंत्री अगर महाराष्ट्र को ये सौगात देने जा रहे हैं तो इसका मतलब मुंबई महाराष्ट्र चुनावों की तैयारी शुरुआत कर दी है बीजेपी ने। प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम कब है, किन किन क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आज नागपुर में जो एयरपोर्ट है उसका जो फाउंडेशन है उसको आज वो इनॉग्रेशन करने वाले हैं। 7,000 करोड़ उसकी जो कीमत है वो फिलहाल उस वक्त बताई जा रही है। और उसी के साथ साथ शिरडी में भी एक नया टर्मिनल है शिरडी एयरपोर्ट का, तो कहीं ना कहीं वो भी एक जो टूरिज्म है उसको कहीं ना कहीं जो बूस्ट देगा। तो इसलिए ये भी जो एक प्रोजेक्ट है बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसी के साथ साथ मुंबई में भी कई प्रोजेक्ट्स है, मुंबई में जो कई प्रोजेक्ट्स है उनके भी जो इनॉग्रेशन है वो आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए थोड़ी देर में वो जुड़ने वाले हैं। और उसके जरिए जो है एक बहुत बड़ा जो एक प्रोजेक्ट है, टोटल ये अगर मैं बात करूं तो 7,600 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है इसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे और इसका इनॉग्रेशन करेंगे। हालांकि हम देख ही रहे किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी के विजिट्स है, प्राइम मिनिस्टर के विजिट्स है महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते हुए दिख रहे। पहले जिस तरीके से देखा तो पालघर, कोल्हापुर, उसके बाद अभी बीच में ही मुंबई आए थे। मुंबई में भी उन्होंने बहुत सी जो शिलान्यास किया है, नए नए प्रोजेक्ट्स है उसका शिलान्यास किया है। पालघर गए थे अभी थोड़े दिन पहले ही, जिस तरीके से बीकेसी का जो मेट्रो है उसका उद्घाटन किया था। और अब ये एक बहुत बड़ी सौगात जो है महाराष्ट्र को मिलने वाली है। और इसी सौगात के बीच में ही जो महाराष्ट्र के जो विधानसभा के चुनाव है वो भी कुछ ही दिनों में यहाँ पर अनाउंस होने वाले हैं। तो विधानसभा के चुनाव के चलते हुए जिस तरीके से महाराष्ट्र को एक नए नए जो स्कीम्स है उसके जो लॉन्च है वो फिलहाल केंद्र सरकार कर रही है। और उनके जो लॉन्च है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आकर यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आज जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और जो जितने भी सौगात है महाराष्ट्र को देंगे इनके जरिए, चाहे वो नागपुर एयरपोर्ट हो जाए, चाहे वो शिरडी एयरपोर्ट हो जाए, तो ये सब जो सौगात है वो आज महाराष्ट्र को मिलने वाले हैं। हालांकि इसकी बताई जा रही है 7,600 करोड़ का ये पूरा जो स्कीम्स है ये पूरे महाराष्ट्र को मिलने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा इससे एक ये एक बहुत बड़ा एक रास्ता भी है। जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी आने वाले, हालांकि हमने देखा था किस तरीके से हरियाणा में बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है और जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है। तो उनकी जो यही एक उनका भी यही एक रहेगा कि सेम जो परफॉर्मेंस हमें महाराष्ट्र भी करना है। क्योंकि कुछ दिन पहले जैसे लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बहुत बड़ी एक फटकार मिली थी, एक थोड़ी हार मिली थी महाराष्ट्र में। तो उसी का ही जो इम्प्रूव करने का जो चांस है महाराष्ट्र विधानसभा में, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाएगा। अच्छा प्रथमेश, एक बात बताइए, नागपुर एयरपोर्ट की बात करें, शिरडी एयरपोर्ट के टर्मिनल की बात करें, प्रधानमंत्री जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारी सौगातें देंगे तो क्या इन एयरपोर्ट पर कोई खास कार्यक्रम का आयोजन रहेगा? क्या बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं? जहां तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात करें, देवेंद्र फडणवीस की बात करें, या फिर नितिन गडकरी जो कि खुद नागपुर से ही आते हैं, उनका एक बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है, क्या ये नेता भी शामिल हो रहे हैं?
जी, बिल्कुल, जिस तरीके से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया नागपुर एयरपोर्ट में ही, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जुड़ेंगे और उसमें जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, वो नागपुर से ही आते हैं। नागपुर साउथ वेस्ट ज़ोन है, उनकी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी और वहीं से ही वो आते हैं और वो उस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। उनके साथ-साथ जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुळे, वो भी उनके साथ वहाँ पर मौजूद रहेंगे और बाकी जगह पे जो सौगात देने वाले हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। खासकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही साथ सीएम जो एकनाथ शिंदे, उनके कई जगह और भी कार्यक्रम है, वहाँ पर भी वो संबोधित करने वाले हैं। वो आज रायगढ़ दौरे पे है और रायगढ़ दौरे पे वो फिलहाल लोगों को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन उनके साथ फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिस वक़्त वो शिलान्यास करने वाले नए प्रोजेक्ट के देवेंद्र फडणवीस उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देवेंद्र फडणवीस भी वहाँ पर जुड़ने वाले हैं और वहाँ पर जो एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम का आयोजन फिलहाल नागपुर एयरपोर्ट पे किया गया है। जी। और क्या शिरडी एयरपोर्ट पर भी इसी तरीके की तैयारी है? हम विस्तार से आपसे इसलिए जानना चाहते हैं कि इससे हमारे दर्शकों को यह समझ में आएगा कि किन किन एरिया को फोकस कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिरडी एक धार्मिक जगह है, वहां पर बहुत सारे भक्त जाते हैं, वहां पर नया रेलवे स्टेशन दिया गया, वहां पर नया एयरपोर्ट दिया गया, उसमें सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इसके जरिए ये पूरा एक चेन रिएक्शन की तरह चलने वाला है। क्या वहां पर भी कोई कार्यक्रम है? जी, बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक चेन रिएक्शन है, क्योंकि जिस तरीके से आप अभी नागपुर में एक बहुत बड़ा जो प्रोग्राम है, नागपुर एयरपोर्ट में वो हो रहा है, वहीं शिरडी में भी एक बहुत बड़ा जो प्रोग्राम है, वो हो रहा है और मुंबई में भी जो एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़ने वाले हैं और हेल्थ को भी कुछ सौगात है, वो भी देने वाले हैं। तो इन सब जगहों पर जो है बड़े-बड़े कार्यक्रम हैं, वो वहाँ पर रखे हुए हैं। उनके साथ-साथ बीजेपी के बड़े जो नेता है, वो भी वहाँ पर जुड़ने वाले हैं। शिवसेना के बड़े नेता है, जो महायुति जो यहाँ पर एक गठबंधन है, उनके जो बड़े नेता है उस प्रोग्राम में वहां पर जुड़ने वाले हैं उनके साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक इसे माना जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव पास में है महाराष्ट्र के। कुछ ही दिनों में शायद से जो है इलेक्शन कमीशन जो है विधानसभा के चुनाव की जो घोषणा है वो करने वाली है महाराष्ट्र में। तो इसी के चलते हुए उससे पहले जितनी स्कीम्स है वो फिलहाल महाराष्ट्र को दिए जा रहे हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से एक चुनाव के लिए भी ये एक बड़े स्कीम्स है वो महाराष्ट्र में आ रहा है। किस तरीके से पालघर में एक बहुत बड़ा जो पोर्ट है उसका जो स्कीम लॉन्च किया था, तो ये भी अब नागपुर, शिरडी, मुंबई और जगह जगह पे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पीएम जुड़ने वाले हैं, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा एक महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर देखते हुए एक बहुत बड़े स्कीम्स का अनाउंसमेंट होने वाला है। जी। प्रथमेश, एक बात तो तय है, आज प्रधानमंत्री अपनी इन सौगातों के जरिए महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार का आगाज कर देंगे। वो बहुत कुछ ऐसा बोलेंगे जो कि महाराष्ट्र के चुनाव को एक तरह से किक स्टार्ट दे देगा। क्या आज इन घोषणाओं के बाद महायुति की आपस में कोई बैठक भी निर्धारित है कि वो बैठे बातचीत करना अब शुरू कर दें, चीजों को सेटल करना शुरू कर दें, समय से चीजों को आगे बढ़ा लें? क्या प्रधानमंत्री के इस आयोजन के बाद? जी, बिल्कुल, जो सीट शेयरिंग का मामला अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि पूरे जो सीट शेयरिंग है उस पर फिलहाल चर्चा नहीं हो पाई है। कुछ जो सीट शेयरिंग है उस पर चर्चा हो रही है। लगातार सीएम हो जाए एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार, तो तीनों खेमे के जो मेन और प्रमुख नेता है वो तीनों साथ में बैठ रहे और लगातार जो मीटिंग का सिलसिला है, मुंबई हो जाए, नागपुर हो जाए, ये सब जगहों पे फिलहाल जहां जहां मीटिंग हो सकती है वहां सिलसिलेवार तरीके से मीटिंग है शुरू है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि सीट शेयरिंग का और सबकी नजर उसी पर ही रहेगी कि क्या किसको कितने सीट्स मिलते हैं, बीजेपी कितनी सीट की दावा करती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि बीजेपी ने 160 सीट का दावा किया हुआ है, शिवसेना की तरफ से 40 से 50 सीट का दावा किया गया है और जिस तरीके से एनसीपी अजित पवार गुट है उनकी तरफ से भी 40 से 50 सीट का जो दावा है वो किया गया है। तो ये सब अभी सबकी जो नजर रहेगी फिलहाल सीट शेयरिंग पर ही रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव आने वाले और अभी थोड़ी देर पहले ही महायुति की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें शिवसेना के जो नेता है और मंत्री है महाराष्ट्र के शंभूराजे देसाई, वो भी संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमारे बीच में जो महायुति है उसमें से कोई भी ऐसा मनमुटाव नहीं है और सीट शेयरिंग के चल रही है, वार्ता चल रही है, बहुत सकारात्मक तरीके से चल रही है और कुछ ही दिनों में जब जैसे ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो जाएगा उसके बाद ही जो है सीट शेयरिंग का ऐलान कर देगा। मुझे लगता है प्रथमेश अब महाराष्ट्र में पॉलिटिकल एक्टिविटीज बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगी। कोंकण रीजन हो, मराठवाड़ा हो या विदर्भ का रीजन हो, इन पर
बहुत सारे दौरे और बहुत सारी पॉलिटिकल गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया प्रथमेश जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली का, जहां से बड़ी